नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे है। जंतर मंतर पे जो पूर्व सैनिक है वो लोग लगातार 2630 दिन से लगातार इस जगह पे बैठे हुए हैं और यही उनका मांग है 1 रैंक 1 पेंशन। तो लगातार हम इनकी कवरेज भी आपको दिखा रहे थे, लेकिन आज जो 2630 दिन हुआ है तो हम लोग जंतर मंतर पहुंचे हैं। यहाँ पर जो सैनिक है, पूर्व सैनिक है और उनके परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। हम उन लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि अभी तक का मामला कहाँ पहुंचे है, क्योंकि जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, लेकिन वो लोग लगातार यहाँ पर हमेशा ही आते हैं। तो हमारे साथ हरविंदर जी है, हम उनसे जानते हैं कि सर आप लोगों का मामला तो लगातार चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होने के बाद भी 3 महीने का समय दिया गया था और आज 5 महीने हो गए। तो सरकार कितनी तानाशाह है, सरकार को सैनिकों की या देश की कोई चिंता नहीं है, ये इन चीज़ों से साफ साफ जाहिर होता है। और 2630 दिन कहने में ही एक अजीब लगता है कि इस देश में जहां सैनिकों का इतना सम्मान है और राष्ट्रवादी सरकार के होते हुए सैनिकों को अपनी मांग मनवाने के लिए 2630 दिन यहाँ बैठना पड़ता है, तो देश की जनता को सोचना चाहिए। और जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, किसी टीवी चैनल पे, किसी अखबार में कहीं कोई न्यूज़ नहीं है कि देश के सैनिक को इतने दिन यहाँ पे बैठे हुए हो गए जंतर मंतर पे। तो सरकार के इस तरह के जो तानाशाही रवैये हैं, तो इनको जनता को अब समझना होगा, क्योंकि एक बार हम उनको पावर दे देते हैं तो फिर उसका वो नाजायज उपयोग करते हैं। वो सोचते हैं कि सत्ता हमें मिल गई, अब हमें कोई नहीं हटा सकता। लेकिन जनता से बड़ी सत्ता किसी के पास नहीं है। जनता जब चाहे जिसको चाहे हटा सकती है। और मैं आज जंतर मंतर से आप सभी से, जो मेरे फौजी भाई, आपके जो दर्शक हैं, जो भी देशवासी इस वीडियो को और मुझे सुन पा रहे हैं, उनसे मैं यही अपील करूंगा कि अब आज जो देश में राजनीति है वो दबाव की राजनीति रह गई है सिर्फ। क्योंकि जब चुनाव आता है तभी सिर्फ आम जनता की बात होती है, उसके मुद्दों की बात होती है। बाकी समय पे जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सब चीज़ों की बात होती है, मुद्दों की बात नहीं होती। तो अब 2024 पास में आने जा रहा है और आप लोग भी अब सारी चीज़ों को समझते हुए और कमर कस लीजिए कि अब वक्त आ रहा है। 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, कमर कस लीजिए और अभी आपके मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं, नहीं तो फिर आपको 2029 तक इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? जबकि सरकार तो आम जनता के लिए सोचते हैं, फौजियों के लिए भी अभी जैसे अग्निपथ योजना लेके आया है, क्या उससे भी आप लोग ना खुश हैं? अग्निपथ, देखिए, हमने जब आया था अग्निपथ का, हमने तब भी विरोध किया था और हम आज भी विरोध करते हैं उसका, क्योंकि सेना एक ऐसा विभाग था जो इन चीज़ों से दूर था, राजनीति से। लेकिन आज सेना को भी इन्होंने राजनीति की चपेट में ले लिया है और सेना में संविदा पे ले आए हैं। क्योंकि कोई भी चीज़, आज हम कोई कानून लेके आते हैं तो आज हमें अच्छा लगता है। गोदी मीडिया, जो बाकी लोग हैं, वो उसकी प्रशंसा करने पे लगे रहते हैं, उसको अच्छा बताने पे लगे रहते हैं। लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे ये वक्त बताता है, वक्त के ऊपर रहता है कि उसके परिणाम क्या होंगे। तो इसलिए इसके जो जितनी हम समझ रखते हैं, तो हमें नहीं लगता कि इसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे। ठीक है, हम ये यहाँ पर जो कंटिन्यू आते हैं अंकल जी, मैं आपको लगातार, हम लोग जब भी आते हैं तो अंकल को हम यहाँ पर देखते ही रहते हैं कि यहाँ आप हमेशा ही आए हैं। 2630 दिन हो चुके हैं और काफी लोग यहाँ पर पहले इकट्ठा होते थे, अभी उम्र भी हो रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता नहीं है कि मामला सुलझ जाएंगे या क्या होगा? कुछ समझ आ रहे हैं? देखो, जब तक तो मोदी सरकार है, हमें तो उम्मीद नहीं लग रही कि हमको कुछ देगा। लेकिन हम अपनी तरफ से अपनी कोशिश जारी है। या तो हम लेके छोड़ेंगे, बिना लिए हम छोड़ने वाले नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल और रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस था वो चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इनको 3 महीने का टाइम दिया था कि 3 महीने के अंदर इनका 19 तक का जो भी एरिया जो भी बनता है उसको बना करके इनको दे दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट के कान पे जूं तक नहीं रहेगी, उन्होंने कुछ नहीं किया। आखिर में हमको उनके DSW के बीच में मतलब उनको नोटिस भेजना पड़ा कि 15 दिन का, कि आप हमारा जो है उसको फैसला करो। अगर वो नहीं करते हैं तो आगे हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस भी डालने वाले हैं। अच्छा, कहने का मतलब है जो फौजी हमारे देश के लिए कुर्बान होते हैं, जो फौजी
आप समझ सकते हैं कि उनकी वजह से हम लोग सुकून की नींद सोते हैं, लेकिन वही फौजी उम्र जब बढ़ जाते हैं, जब इस उम्र में आ जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, लेकिन वही जंतर मंतर पे आके ऐसे रोज बैठना पड़ता है। किसी वन रैंक वन पेंशन को लेके ये लोग 2630 दिन से लगातार यहाँ पर आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारी फौजी रोड पे आए हैं, बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि शायद सरकार सुने। सर, आप लोग भी लगातार आ रहे हैं, हम शुरू से 2630 दिन हो गए आप बिल्कुल शुरू से ही जुड़े हुए हैं। और 16 मार्च को, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, 16 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हो गया है, पर सरकार उस पर भी अमल नहीं कर रही है। तो ये हम दुर्भाग्य, पहले देश में सेना का बहुत सम्मान था, अब नहीं है। और अभी भी तो जनता तो अभी भी करते हैं आप लोगों को सम्मान। नहीं, जनता भी अब ऐसी हो जाएगी ना, था अब है नहीं, अब नहीं है। क्यों इतना हम सैनिकों को इतना इज्जत से देखते हैं, इतना ज्यादा सम्मान करते हैं, लेकिन आज आप ये बात क्यों कह रहे हैं? नहीं, करते थे, अब नहीं रहेगा। अग्निवीर से बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया है। यहाँ तक है कि उनकी शादी भी नहीं होगी, उससे पूछेंगे भाई तू पक्का फौजी है या कच्चा फौजी है। अच्छा। हाँ, हरियाणा में जो जाट आंदोलन हुआ था, तो सेना की वर्दी पहना के CRP BSF, ठीक है, वो भी अर्धसैनिक बल है, उनको भेजा था। तो फिर जब उनसे कंट्रोल हुआ, जब फौज भेजी, तो फौज को ये कहना पड़ा भाई हम असली फौजी हैं, और उनको अपना आई कार्ड दिखाना पड़ा था। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि जो फौज को भी अपनी पहचान के लिए अपने देश में ये कहना पड़ा कि मैं फौजी हूँ। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य शायद देश का हो नहीं सकता है। ठीक है, ये देखिए, इनका कुछ कहना चाहते हैं आप? असली और नकली की लड़ाई आपने किसानों को देखा था, असली किसान, नकली किसान, वो इन्होंने अब हर जाति बिरादरी, यहाँ तक कि सेना में असली फौजी नकली फौजी, ये सेना में भी ले आए। वो तो कह रहे हैं, उनका तो बेनिफिट बता रहे हैं कि बहुत सारे बेनिफिट है इसमें, बेनिफिट भी तो गिनवा रहे हैं। तो आपको क्यों लगता है कि असली फौजी और नकली फौजी में नकली फौजी हो? जी देखिए, बेनिफिट को मैं यही मानता हूँ कि जब पैजामे का नाप गलत कट गया हो तो फिर निक्कर के फायदे बताए जाते हैं, बस यही बेनिफिट है। क्योंकि आप रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, सरकारी संस्थाएं आपने सारी बेच दी हैं, तो आप फिर इन्हीं चीजों के बेनिफिट्स बताओगे, क्योंकि आपके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। रोजगार के नाम पे आपके पास कुछ है ही नहीं है, विकास के नाम पे आपके पास कुछ नहीं है। तो आप इन्हीं चीजों में लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं, और उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि उसके लिए आपके पास महारत हासिल है, उसमें आप सक्सेस हैं, और बाकी जो बची कुची कसर थी वो गोदी मीडिया ने पूरी कर रखी है। धन्य है। ठीक है, चलिए, ये हो गई फौजियों की बातें, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 2630 दिन से जो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, वही मांग लेते हुए, सेम वही मांग है, और वही इनकी गुजारिश है कि वो जल्द की जल्द हो जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी, इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है, लेकिन तब भी पूरा नहीं हो रहा है। तो 2024 इलेक्शन से पहले क्या ये पूरा हो पाएगा, या फिर से यही मामला चलता रहेगा? ये तो देखना है, इंतजार करना है। क्या फौजियों का वन रैंक वन पेंशन का ये जो मांग है पूरा होगा या नहीं?